इलेक्शन कमीशन को भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए जब बार बार राहुल गांधी इस प्रकार के बयानों को तूल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस। मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी कुछ दिनों पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, उस समय इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था। बाकी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को दर्शाता है। बंधुगण, राहुल गांधी जी ने मणिपुर के लिए जिस प्रकार से आज बयान दिया है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील मामले में चर्चा नहीं चाहती है। वो इस पर घमासान चाहती है, वो इस पर हंगामा मचाना चाहती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इससे कैसे लाभ लिया जा सके, उसकी चेष्टा में कांग्रेस पार्टी लगी है। हाउ टू डिराइव सम पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ इट, दिस इज द मोटिव ऑफ द कांग्रेस पार्टी रादर देन गोइंग इनटू डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द इश्यू ऑफ मणिपुर। देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के गृह मंत्री एक क्षेत्र में 3 दिनों तक प्रवास उन्होंने किया। पूरे विषय को समझने के पश्चात जब पार्लियामेंट के सेशन में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से खड़गे साहब को चिट्ठी लिखकर सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, कैसी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को लेकर हर विषय पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर तैयार है, लोकतंत्र के मंदिर में तैयार है, मगर उसके बावजूद चर्चा नहीं होने देना, डिस्पाइट दिस कॉल फॉर डिस्कशन, not allowing any kind of discussion on Manipur on the floor of parliament, only projects the fact that Congress and certain political parties in this country want to derive political benefit and political dividend rather than trying to give a healing touch. एक सॉल्यूशन और चर्चा के माध्यम से शांति बहाली, यह कोशिश राहुल गांधी जी की नहीं है, यह कोशिश कांग्रेस की नहीं है। मोहब्बत की दुकान के बारे में केवल बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान वास्तविक रूप में यह उनका ईमान नहीं है। बंधुगण, नाम में इंडिया क्या डाल दिया है, राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही जीत गए हैं। नाम से नहीं काम से होता है, काम चोरी का, नाम इंडिया तो सोच रहे हैं कि कमाल हो जाएगा। काम घोटाले का, नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि लोग गुमराह हो जाएंगे। काम भ्रष्टाचार का और नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। अभी भी देश के जहन में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, CWG, कोल घोटाला, ये सारे घोटाले अभी भी लोगों के जहन में साफ तरह से अंकित है।